नमस्कार मेरे प्यारे साथी, जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th जो कि केमिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 2, जो नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। यह जो क्लास होगा बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें हम लोग देखेंगे अम्ल क्षार के बेसिक परिभाषा क्या होगा, उसके वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगा, उस पर कंप्लीट थ्योरी करेंगे और जो उस पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू और सब्जेक्टिव के तौर पर किस प्रकार से पूछा जाता है, चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है और लवण। तो पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक टर्म के बारे में। तो हम लोग लिखते हैं अम्ल, चैप्टर के नाम अम्ल, भस्म, अम्ल, भस्म एवं लवण। क्या होगा? अम्ल, भस्म एवं लवण, यह हमारा चैप्टर के नाम। इस अंग्रेजी में क्या होगा? अम्ल को एसिड बोलते हैं, भस्म को बेस बोलते हैं, और क्या हो जाएगा? एवं का मतलब होता है एंड, जो कनेक्टिंग वर्ड है, और यहाँ लवण के क्या हो जाएगा? साल्ट। लवण के क्या हो जाएगा? साल्ट। यह हुआ हमारा चैप्टर के नाम। ये कौन सा चैप्टर है? तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। यह देखें अब हम इसमें देखेंगे प्रत्येक टर्म को परिभाषित करेंगे बेसिक और वैज्ञानिक तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल क्या होता है, अम्ल के विषय में जानेंगे। तो यहाँ हम लोग अम्ल का हेडिंग बनाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल से आप क्या समझते हैं, यह इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अन्य कॉम्पिटिटिव में तो सिर्फ इसके एमसीक्यू किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल का मतलब होता है, सीधा सीधा समझिए, इसका मतलब होता है कि वह पदार्थ जिसका स्वाद यानी चखने पर स्वाद कैसा प्राप्त होगा, हमें मालूम चलेगा, खट्टा। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है। लिखेंगे यहाँ वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका स्वाद क्या होगा? खट्टा होता है। और यह क्या करता है? अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और यह जो है, यह नीले लिटमस पत्र को किसको? तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। लाल रंग में क्या करता है? बदल देता है। यह हुआ हमारा क्या? बेसिक परिभाषा। अम्ल वैसा पदार्थ जिसका स्वाद क्या होगा? खट्टा। और यह जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल रंग में बदलता है। यह अम्ल को जांचने का एक प्रकार के तरीका होता है। लिटमस पत्र क्या होता है उसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद क्या होगा? खट्टा, और यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल रंग में बदल देता है। यह होता है बेसिक परिभाषा। लेकिन इसके आगे क्या होता है कि कई वैज्ञानिकों ने अम्ल के बारे में परिभाषा दी है, 2-3 परिभाषा है, लेकिन हमें वह परिभाषा को देखना है जो अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि मान लीजिए जो मार्केट में अभी सटीक परिभाषा के रूप में चलता है। तो वह परिभाषा क्या होता है कि अम्ल जो है, इसे जब हम जल में घोलेंगे तो यह क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन आयन? हाइड्रोजन आयन। तो इसमें क्या होगा, कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं, फिर उसके हम परिभाषा को देखेंगे। यानी का अम्ल क्या होता है? तो जो पानी में घुलकर, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन में प्रदान करता है। तो देखते हैं कुछ अम्ल के। जैसे पहला अम्ल लेते हैं हम लोग HCl। यह क्या करेगा? HCl जो है जल में घोल के क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन
प्रदान करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो यह जो टूटेगा H+ और Cl- में, किस में टूटेगा? जब हम HCl अम्ल को जल में घोलेंगे तो यह टूटेगा किस में? H+ और Cl-, यानी इसमें क्या होगा कि जल में घोलने पर किसी अम्ल को वह हाइड्रोजन आयन हमें प्रदान करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3। यह दूसरा है अम्ल, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, क्या कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि नाम उसका पूछा जाएगा HNO3। इसे हम क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। तो जल में घोलने के बाद क्या होगा? यह दो पदार्थ में टूटेगा। किस में टूटेगा? तो H+ और NO3- किस में टूटेगा? H+ और पता है कि अम्ल क्या करता है? जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, H+ और NO3-। तीसरा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं H2SO4। ये क्या है? तो यह क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसका सूत्र याद रखिएगा। इसे जल में जब हम घोलेंगे तो क्या होगा? यह भी टूटेगा किसमें? H+, क्या हो जाएगा? H+ और SO4, यानी इसे लिख सकते हैं 2H+ SO4 2-। ये होता है संतुलित है। इसे याद रखिएगा क्या है कि जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या होता है? H+ आयन प्रदान, यानी जितना भी अम्ल होता है वह जल में घुलने पर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो यह जो परिभाषा है एक वैज्ञानिक ने दिए थे, जिसका नाम क्या है? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घुलने पर क्या करता है? वह हमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन प्रदान। यह हुआ बेसिक परिभाषा। अब हमने देखा वैज्ञानिक। कई होता है, लेकिन जो सटीक परिभाषा है जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड एग्जाम हो या अन्य कॉम्पिटिटिव में, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, उसे हम ध्यान में रखेंगे। दोनों परिभाषा भी हम बता देंगे। पहले इसे हम देखते हैं कि क्या HCl जल में घोलेंगे तो H+ Cl- में, HNO3 नाइट्रिक अम्ल जल में घुलेगा तो H+ NO3- में, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा? 2H+ और SO4- इस रूप में उठता है। जल में घुलने पर अम्ल क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। याद रखिएगा, जल में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करता है? जल हमें हाइड्रोजन आयन। यह पूछा है बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह हमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यह ध्यान में रखिएगा। अब इसमें देखते हैं इसके वैज्ञानिक परिभाषा को, यानी क्या आर्हेनियस ने हमें क्या बताया है, इस परिभाषा को हम लोग देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, तो हम लोग देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्या होगा? अम्ल क्या होता है, यानी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। इसे बोलते हैं एसिड तो अभी बताए हम लोग जाने हैं कि क्या होता है अम्ल। वह पदार्थ जो जल में घुलकर वह पदार्थ जो जल में घुलकर हमें हाइड्रोजन
यानी कि हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, H+, क्या होगा, H+ आयन प्रदान करता है। यह परिभाषा किसने दिया था, तो आर्हेनियस ने दिया था कि अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पहले भी हम लोग समझे हैं कि जैसे में क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होगा, HCl, इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा लेते हैं अम्ल, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा इसका सूत्र क्या होगा, H2SO4। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र आप ध्यान रखिएगा, HNO3, क्या होगा, HNO3। एक और लेते हैं जिसे बोलते हैं एसीटिक अम्ल, किस में होता है, तो सिरका में पाया जाता है, किसमें, सिरका में पाया जाता है। इसका सूत्र याद रखिएगा, नाम सहित सूत्र याद रखिए। एसीटिक अम्ल के क्या होगा, CH3CO। यह 4 अम्ल और भी होता है, लेकिन हम समझाए हैं एग्जाम्पल में 2-3, बस यहाँ लिखिएगा ETC यानी इत्यादि, और भी हो जाएगा उदाहरण। तो इसमें हमने क्या देखा, आर्हेनियस के अनुसार, यानी यह परिभाषा पूछेगा कि अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है जल में घुलने पर, तो यह किस वैज्ञानिक के द्वारा परिभाषित किया गया है, तो क्या बोलेंगे, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब हम देखते हैं अम्ल के गुण, 2 आधार पर अम्ल के हम गुण देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, अम्ल के गुण से पहले हम देख लेते हैं कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति, यानी अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति, अम्ल यानी एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति, एसिड मतलब होता है लैटिन भाषा के एक एसिडस शब्द से हुआ, और जिसका मतलब होता है सौर, मतलब खट्टा, क्या होगा, तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति लिख सकते हैं, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस, इस अंग्रेजी में क्या होगा, ACIDUS बोल सकते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ, एसिडस शब्द से हुआ है, जो लैटिन भाषा का क्या, एक शब्द है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुआ है, जो लैटिन भाषा का क्या है, एक शब्द है, और जिसका अर्थ खट्टा, क्या होगा, जिसका अर्थ क्या होगा, खट्टा, SOUR, शोर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, एसिडस शब्द से हुआ है, जो किस भाषा का, लैटिन भाषा के एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, क्या होगा, खट्टा। तो यह हुआ अम्ल का बेसिक
ज्ञान जो कहाँ से हुआ है। अब हम देखेंगे कि अम्ल के गुण, यानी अम्ल के दो प्रकार से गुण को देखेंगे, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो पहले हम लोग देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है। अम्ल के भौतिक गुण, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अम्ल के भौतिक गुण। तो यहाँ हेडिंग बना लीजिए आप, अम्ल का भौतिक, अम्ल का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या बोल सकते हैं, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो इसमें हम देखेंगे 5 गुण होते हैं अम्ल के, लगभग 5 गुण हम लोग देखेंगे, और भी होते हैं लेकिन जो ज़रूरत के अनुसार है उसे हम लोग देखेंगे। तो पहला लिखते हैं अम्ल का भौतिक गुण। तो पहला हम लोग जानते हैं क्या होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। यानी पहला बेसिक गुण क्या हुआ भौतिक गुण अम्ल का, यह स्वाद में खट्टा होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, इसका पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, अम्ल का मान निकालने के लिए कि कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। यह जो होता है एक स्केल होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा 7 से कम। इसके तीसरे गुण को देखेंगे तो यह जो होता है अम्ल, यह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। तीसरा गुण क्या होगा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल रंग में बदल देता है, रंग को चेंज कर देगा। इसे ध्यान में रखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल रंग में बदल देगा। चौथे गुण को देखते हैं कि यह मतलब अम्ल, यह जल में घुलनशील, या जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अम्ल जो है जल में घुलनशील होता है, यानी अम्ल जल में घुलता है तभी तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो अम्ल क्या होगा, जल में घुलनशील। इसके आगे हम लोग 5वां गुण देखते हैं, यह विद्युत धारा या विद्युत का प्रवाह कराते हैं। यानी कि अम्ल से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, करंट का प्रवाह हो सकता है। तो यह हमने देखा अम्ल का बेसिक 5 गुण। क्या होगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह तो बेसिक परिभाषा से देख लिए थे। इसके बाद हम देखेंगे पीएच स्केल भी हम बताएंगे बारी बारी से। तो पीएच स्केल अम्ल, क्षार और लवण को मापने का एक स्केल होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। और यह क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को जांचने का एक स्केल है। नीले लिटमस पत्र को क्या करेगा, लाल रंग में बदल देता है। और यह जो होता है अम्ल जल में क्या होता है, घुलनशील, जल में घुलकर क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। यह याद रखिएगा, इससे एमसीक्यू बनेगा। उसके बाद 5वां गुण हमने देखा कि यह विद्युत का प्रवाह कराते, यानी यह अपने में से विद्युत का क्या करेगा,
प्रवाह कराते हैं। तो यह होता है 5 गुण। अब हम देखेंगे रासायनिक गुण क्या होता है, अम्ल के रासायनिक गुण। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए हम देखते हैं, यह भौतिक गुण देख लिए, अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। तो लगभग रासायनिक गुण 2 या 3 होते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं ज़रूरत के अनुसार। अम्ल का रासायनिक गुण क्या बोल सकते हैं, अम्ल का रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये क्या होगा, अम्ल का रासायनिक गुण। तो आइए देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण में पहला गुण क्या होता है। तो अम्ल जो होता है किसी भी धातु से अभिक्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। पहला ऑब्जेक्टिव यह याद रखिएगा कि अम्ल क्या करेगा, जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो यह जो है हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो पहला हम लोग लिखेंगे अम्ल धातु से अभिक्रिया या प्रतिक्रिया या क्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, मुक्त करता है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे Zn धातु है जिंक, और इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे H2SO4, क्या होगा, तो यह जो है क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन मतलब धातु जो है हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यह जो बनेगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस, यह जो होगा मुक्त होगा। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए फेरस, यानी इसे की अभिक्रिया कराएंगे H2SO4, तो यह भी क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या बनेगा, FeSO4 और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यानी याद रखिएगा, अम्ल की अभिक्रिया जब धातु से कराई जाती है तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यह कैसे होता है, इसे हम बताएंगे। अभिक्रियाशील श्रेणी आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम सोडियम। तो उससे जो कम अभिक्रियाशील होता है उसे विस्थापित कर देता है, उससे अधिक क्रियाशील या अधिक क्रियाशील धातु या अधातु। अब हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण में दूसरे गुण को। अम्ल जो है यह धातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन होगा जिस धातु में, उससे भी अभिक्रिया करता है। अम्ल लिख सकते हैं अम्ल धातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करते हैं। क्या लिखे हैं कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करते हैं। यह हमने परिभाषा लिखे, जैसे समझ लेते, जैसे CuO और लिख देते यहाँ HCl। इसे जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ किस अम्ल से अभिक्रिया करा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, धातु के ऑक्साइड। कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन, कॉपर धातु है तो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। तो क्या करता है, यह जो है CuCl2 प्लस क्या होगा, H2 में
बदल जाएगा। यह होगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया भी करता है। क्या होता है? अम्ल धातु से। तो यह होता है पहला गुण, अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अम्ल जो है क्या करेगा? धातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करता है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, मिटा दे, यहाँ जगह नहीं है। ऊपर हम लोग लिखते हैं, पहला हमने देख लिया, दूसरा हमने देख लिया, और एक तीसरा हम लोग देखते हैं। तो तीसरा हम लोग देखते हैं, इसे हम इरेज कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग तीसरे गुण को देखते हैं। पहला देख लिया, रासायनिक गुण में क्या होगा? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और अम्ल धातु के ऑक्साइड से भी अभिक्रिया करता है। और तीसरा क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया जब भस्म से कराते हैं तो क्या करता है? यह लवण तथा जल हमें प्रदान करता है। तो इसे हम देखेंगे लास्ट, तीसरा। तो अम्ल के हम लोग तीसरा गुण को देखते हैं, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर, भस्म या क्षार बोल सकते, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण तथा जल देता है। यानी अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार से भस्म से कराएंगे तो क्या होगा? यह लवण तथा जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, अम्ल की अभिक्रिया जब भस्म से कराएंगे तो क्या होगा? जैसे अम्ल लेते हैं HCl और क्षार या भस्म लेंगे NOH, इसे तो आप लोग जानते हैं। तो क्या करेगा? यहाँ से अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? भस्म तथा क्षार से। तो हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं? NaCl प्लस क्या बन जाएगा? H2O। यह होता है जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? भस्म से। तो क्या बनेगा? लवण तथा जल प्रदान करते। हमने देखा अम्ल की परिभाषा, बेसिक परिभाषा और वैज्ञानिक परिभाषा। उसके बाद हमने उस पर एग्जाम्पल भी देखा, और हमने देखा अभी कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस भाषा से? तो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से, जिसका अर्थ होता है खट्टा, सौर। उसके बाद हमने अम्ल के गुण को देखे दो तरह से, एक रासायनिक और भौतिक आधार पर। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अम्ल के प्रकार को देखेंगे, शक्ति के आधार पर देखेंगे, कई प्रकार से अम्ल को बांटेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल द स्टडी रिवीजन को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। धन्यवाद।